अच्छा देखो, ये क्वेश्चन गिवन है, क्या चाहिए इसका, एक्सेलरेशन चाहिए और टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा तो चलो, ये देखो ये क्या है, भारी ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा। अच्छा, तो देखो पहले तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम, और कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पर ड्रॉ मत करना, हमेशा अलग ड्रॉ करना, इसको देख देख के अलग से ड्रॉ करना। ये ग्राम में दिया है तो इसको क्या करना, पहले तो केजी में कन्वर्ट करो, है ना, इतना केजी, तो क्या आएगा नीचे 0.1 जी, ये जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी मतलब ग्राम। ऊपर क्या जाएगा, टेंशन, इसको क्या मानूंगा बोलो, T1, अलग से टेंशन है। अच्छा अब इधर क्या बचा, ये 0.2 केजी, नीचे क्या आएगा 0.2 जी, है ना, जी मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। अच्छा ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा 0.2 जी, कितना होगा ये cos 30, और इस तरफ क्या आएगा 0.2 जी sin 30, और इस तरफ और भी एक फोर्स है T1, ये अवे, इस तरफ क्या है और एक टेंशन है T2, है ना। उसके बाद फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, ये 600 ग्राम, इसका मतलब 0.6 केजी, और नीचे क्या आएगा 0.6 जी, बार बार बोल रहा हूँ, ये जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ अब ये ऊपर क्या जाएगा बोलो, T, ये T2 इसका नाम है, ये भी T2 होगा। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को, तो अभी इक्वेशन लिखना चालू करो, ये जी है, ठीक है। कॉस साइन किरकम बोलो, ये तो फिर पिछले क्लास को देखना पड़ेगा तुमको। ये 30 डिग्री है, ये एक ब्लॉक रखा गया है, ये कितना ये अगर m होगा ये mg होता है ना। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा। अच्छा फिर इसको तोड़ो, ये ऐसे, इसको तोड़ो ऐसे, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, अरे ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये 30 डिग्री होगा, और 30 mg को टच हुआ है, इसका मतलब ये mg cos 30 होगा, और ये mg sin 30 होगा। इतना तो याद है सबको। अच्छा तो चलो लिखो इसको, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, तो लिखो इधर बड़ा कौन है बोलो, T1 माइनस 0.1 जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर लिखो T2 माइनस T1 प्लस 0.2 जी साइन 30 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसको लिखो 0.6 जी माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ठीक है, और जी का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है बोलो, 10, तो ये कितना होगा, जी का वैल्यू कितना चाहिए, कितना लेने के लिए बोला 10, हाँ तो कितना होगा बोलो, ये फिर ये 10 पढ़ करो तो 1 होगा, इक्वल टू 0.1 a। अच्छा इधर बोलो T2, तो फिर इधर से मुझे T1 कितना मिला 0.1 a प्लस 1। अच्छा इधर T1 कितना मिला 0.1 a प्लस 1, है ना, प्लस ये 0.2 मिला, और इनटू ये साइन 30 1/2, ये अरे 0.2 जी मतलब 2 हुआ, ये 1/2 हुआ ना, इनसे समझ में आ रहा है। हाँ इज इक्वल्स टू 0.2 a। अच्छा तो इधर से मुझे कितना मिला, देखो T2 माइनस यहाँ से ये मार दो, कितना मिला 0.1 a प्लस ये 1 मतलब 2 हुआ, इज इक्वल्स टू 0.2 a। अच्छा और इधर देखो ये 6 माइनस 0.6 a इक्वल टू T2, है ना, इसको इस तरह, तो T2 के जगह में इसको पुट कर दो, 6 माइनस 0.6 a 0.1 a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.2 a, सबको उस तरफ ले लो, है ना, तो 4 इज इक्वल्स टू, है ना, 6 माइनस 2 4 होगा, तो उसको इस तरफ ले लो, 0.2 माइनस 0. अच्छा प्लस 0.1 a प्लस 0.6 a, कितना होगा ये 0.9, तो a इक्वल टू क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 0.9, जो आएगा वो आंसर है।
ना, तो कितना आया 4.44 4.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बोलो, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन? अरे ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड वाला देखो, ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, छोटा में ये दोनों है, छोटा में ये दोनों है, दिस प्लस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? याद है ना सब? हाँ, इधर 1 लिखा क्यों? जी को 10 लिया हूँ ना, इधर जी है ना, 9.8/10 होता है। हाँ बड़ो माइनस छोटो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ तो इसको वैल्यू लेके इधर पुट करो, T1T को आंसर आ जाएगा। हाँ तो दिस माइनस दिस, ये बड़ा माइनस छोटा फोर्स में 2 आ रहा है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझे? अब इधर पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। T1 इक्वल टू 0.1 इंटू 4.44 प्लस 1, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, इधर भी क्या होगा, T2 इक्वल टू 6 माइनस 0.6 इंटू ए कितना है 4.44, है ना, जो आएगा वो आंसर है। हाँ
स्यूडो फोर्स का बात क्या है सुनो। स्यूडो फोर्स आया कहाँ से? अच्छा, मैं इस तरह का एग्जाम्पल बहुत बार बोला हूँ और एक बार बोल रहा हूँ, सुनो। तुम तुम्हारे पापा के साथ स्कूटी में बैठ के जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारे माँ विंडो से देख रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पापा स्कूटी चला रहे हैं, तुम पीछे बैठे, ठीक है, और माँ देख रहे हैं। अच्छा, 5 मिनट के बाद तुम्हारे मम्मी के लिए तुम्हारे पापा का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ रहा है। तुम्हारे पापा बहुत दूर तक चले गए हैं 5 मिनट के बाद, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है 5 मिनट के बाद? वही स्कूटी के सामने ही बैठे थे, अभी भी स्कूटी के सामने ही बैठे हैं। अरे 5 मिनट के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी के लिए क्या है? तुम्हारे मम्मी और तुम तुम्हारे पापा को देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारे पापा बहुत दूर तक चले गए हैं। हाँ, माँ घर में विंडो से देख रहे हैं, ठीक है। तुम तुम्हारे पापा के साथ जा रहे हो, तो तुम पापा के स्कूटी मतलब बैठे हो, ठीक है। अब तुम्हारे मम्मी 5 मिनट के बाद देख रहे हैं, तुम्हारे पापा बहुत दूर तक चले गए हैं, लेकिन तुम 5 मिनट के बाद तुम्हारे पापा को देख रहे हो, वो तुम्हारे पापा वही सामने ही बैठे थे, वही सामने ही बैठे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पापा रेस्ट में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं? कैसे रेस्ट में है? स्कूटी तो जा रहा है ना, स्कूटी तो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो देख रहा है वो डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक मेडल झूल रहा है, ठीक है। तुम लिफ्ट को देख तुम लिफ्ट के अंदर जाके देख रहे हो, तो लिफ्ट फ्लोर वाइज जाएगा और मैं बाहर हूँ, तो मेरे लिए क्या है? वो जो मेडल ऊपर जा रहा है। तुम्हारे लिए क्या है? वही सामने ही तो था, सामने ही तो है। इसका मतलब क्या है? जो फ्रेम में मैं खड़ा था उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, वहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड है। जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो मोशन फ्रेम के अंदर ही बैठ गया है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ फेल हुआ। क्या हुआ? फेल हुआ। उनको तो पता है, मतलब न्यूटन्स को तो पता है ना, मतलब वो सब में है, ठीक है। आज अगर साइंस थोड़ा डिले हुआ है ना, वो मॉडर्न साइंस को ना वो आने ही नहीं दिए थे, है ना। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे 12th क्लास में, डायरेक्ट फेंक दिए थे, बोले इस तरह होता ही नहीं है। मैं लाइट का इक्वेशन दिया हूँ, लाइट एक रे है, आप कैसे बोले लाइट एक वेव है? लाइट वेव हो ही नहीं सकता है, ऐसे फेंक दिए थे। फिर यंग्स के नाती शायद होगा स्क्रोडिंजर, वो आके फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशन दिए थे, तब उनका पेपर फिर होके फिर वो आया था, पता है। स्क्रोडिंजर को एकदम चांस ही नहीं दिए थे, सॉरी वो जो यंग्स को। न्यूटन इतना मतलब लाइट में भी न्यूटन इक्वेशन है, पता, न्यूटन सब में है, सब में, ठीक है। हीट चैप्टर में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा, मतलब न्यूटन सब में है, ठीक। वेव है लाइट, हाँ। लाइट अगर वेव नहीं होता तो फिर जियो फाइबर कहाँ से आता? फाइबर ऑप्टिक केबल, जो जियो फाइबर यूज़ कर रहे हो। अच्छा, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत पढ़े हो 10 में। अच्छा सुनो, ठीक है, ये वाला समझ पाए ना। तो ये जो फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल। जब उनका थ्योरी फेल हुआ वो चिंता में पड़ गए। अब उन्होंने क्या बोले कि ठीक है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरा फेल हो रहा है तो एक काम करो, जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम देखोगे वहाँ पर क्या करोगे? मोशन अगर लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, तो मेरे लिए ही मैं एक थ्योरम दे रहा हूँ, एक स्यूडो फोर्स, मतलब एक झूठ वाला फोर्स तुम लोग पीछे एक जोड़ देना। जैसे मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट में एक फोर्स जोड़ देना। हम लोग वही करेंगे, देखेंगे इक्वेशन सेम आएगा। बस इक्वेशन को सेम लाने के लिए ये उनका एक थ्योरम है, ठीक है। देखो कैसे ये हो रहा है, ठीक। हाँ हुआ था, चलो करेंगे, अब समझ में आएगा धीरे धीरे मैं क्या बोला। पहले इस साइड में लिखो इनर्शियल फ्रेम, इस साइड में लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेफ्ट में लिखो इनर्शियल फ्रेम, राइट में लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम, जल्दी। हाँ, है ना, ये इनर्शियल फ्रेम है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इनर्शियल फ्रेम में फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। याद रखना, मैं खड़ा, तुम्हारे मम्मी खड़े होकर देख रहे हैं,
है ना, वो एक्चुअल मोशन है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम क्या होगा, 0। इधर एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनिशियल ना इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर होगा। क्या क्या समझ लो, हाँ इनर्शियल। अच्छा, तो इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है और जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होगा। इधर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। फ्रेम कौन है, तुम्हारे मम्मी खड़े होकर देख रहे हैं, वो तो खड़े हुए हैं ना चुपचाप, है ना, तो उनका एक्सेलरेशन क्या है, 0। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या था, तुम तो फ्रेम के अंदर ही बैठ गए हो, तुम चल रहे हो, है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखो, इधर इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज आर वैलिड फॉर द ऑब्जर्वर। इधर लिखो, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड फॉर द ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड फॉर ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल में लिखो, न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड फॉर द ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिखे, अच्छा अभी इनर्शियल में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वर either at rest or moving with constant velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0। अरे एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इधर पहले ही बोलते हैं एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगा तब जाके एक्सेलरेशन आता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में है या वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखो, ऑब्जर्वर हैव सेम एक्सेलरेशन एज फ्रेम। फ्रेम ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या हो रहा है, इधर देखो लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है। लिफ्ट के अंदर कुछ एक पेंडुलम, आदित्य একটা पेंडुलम झूलছে। अच्छा, अब ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब क्या है, बाहर से इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ये लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसको इसका भी अभी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, कैसे होगा बोलो। ये पेंडुलम नीचे क्या, इसका मास m है, तो नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, t। अरे टेंशन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, जब वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये झूल रहा है। तो बोलो, तो ये फोर्स बड़ा है, T माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, तो मुझे T इक्वल मिला प्लस mg, इधर 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 ना। तो देखो ये क्या होगा, ये तुम अभी क्या हुआ, ऑब्जर्वर हो, तुम उसके अंदर ही बैठ गए, है ना। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या है, ये mg और ये क्या है, t है। तो तुम्हारे लिए क्या है, t इक्वल टू, अरे ये ऊपर जा रहा है, किंतु क्या तुमको फील होगा, अरे क्या तुमको फील आएगा कि वो ऊपर जा रहा, नहीं। तुम्हारे लिए तो पेंडुलम ऐसे ही था, मतलब 12th फ्लोर जाने के बाद भी ऐसे ही है। तुम्हारे लिए तो उसका वेलोसिटी, उसका जो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुमको ये एक्सेलरेशन फील नहीं होगा। ये आए,
अब उन्होंने चिंता में पड़ गए कि मेरा थ्योरम तो फेल होगा। देखो सेम ही तो चीज़ है, अरे पेंडुलम तो सेम है, इसका मतलब दो फोर्स तो नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा फोर्स हो रहा है, इसमें फोर्स कम हो गया। और सिर्फ mg है, इधर ma प्लस mg है, कुछ फोर्स ऐड हो गया है। बात को समझ पा रहे हो नैन्सी? इस तब उन्होंने क्या बोले, वो उसका एक्चुअली मोशन क्या है, एक्चुअली लिफ्ट कैसे जा रहा है, तो उन्होंने बोले एक झूठ वाला फोर्स ऐड करो, क्या कहाँ पे ना, इस सिस्टम के ऊपर, किस डायरेक्शन में, जैसे एक्सीलरेशन जा रहा है उसके ऑपोजिट में, जैसे एक्सीलरेशन जा रहा है उसके ऑपोजिट में। तो ये अगर एक्सीलरेशन है ऑपोजिट में कि जोड़ दो ma, बस आंख बंद करके ma ही लिखना है। क्या लिखना है, ma, और कुछ नहीं लिखना, ma लिखना है। सीडो फोर्स मतलब क्या है, माइनस ma। माइनस क्यों है, क्योंकि जैसे जा रहा है उसका उल्टा जोड़ो, है ना। वो ये क्या है, एक थ्योरम है, मान लेना पड़ेगा तुमको इसको ना। माइनस क्यों, ये t है, ये mg ma, ये प्लस ma होगा ना। ये अब देखो ये सेम हो गया, देख पा रहे हो, अब देखो ये सेम हो गया। समझो बातों को, बात समझ में आ रहा है तो बोलो नैन्सी। मैं बोल रहा हूँ ये ऊपर जा रहा था, ये मुझे दिख रहा है ऊपर जा रहा है, ये तो मुझे दिख नहीं रहा ना ऊपर जा रहा है। जब मैं फ्रेम के अंदर घुस जाऊंगा, तुम अगर किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम के अंदर से सॉल्व कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक झूठ वाला फोर्स तुम जैसे जा रहे हो उसके ऑपोजिट में जोड़ना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। अगर तुम फ्रेम के अंदर घुस जा रहे हो, इसका मतलब तुमको एक बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स, तुम ऊपर जा रहे हो ना, तुमको मतलब तुम जानते हो तुम ऊपर जा रहे हो, तो इस किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम नीचे तुमको ma जोड़ना पड़ेगा बस। तो देखो ये t था, mg था, और ऑपोजिट डायरेक्शन ma लिखा, इसलिए इधर प्लस ma हो जाएगा। एक्सेलरेशन हाँ तुमको फील नहीं होगा, तुमको फील नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ इसका डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं हुआ, मैं जहाँ पर था वहीं पर हूँ। हाँ ए लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं जानता हूँ कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं जब इसको देख रहा हूँ ये फोर्स सॉल्व मतलब इसके साथ ये सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअली मोशन ये है, यहाँ पर न्यूटन लॉ वैलिड है, इधर वैलिड नहीं हो रहा था। जब नहीं हुआ वैलिड, उन्होंने क्या बोले कि जब तुमको पता चल रहा है कि तुम ऊपर जा रहे हो ना, तो एक ऑपोजिट में एक फोर्स मेरा जोड़ दो, उसी का नाम दिए वो सीडो फोर्स दिए। सीडो फोर्स का मतलब क्या है, माइनस ma, जैसे जा रहे हो उसका ऑपोजिट में जोड़ दो, बस इतना ही है। हाँ मतलब ये फील नहीं हो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मतलब अगर तुम ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे जोड़ो, हाँ ये तुमको फील नहीं होगा। ऐसे ब्रैकेट में इसको लिख कि तुमको ये वाला फील मतलब नहीं हो रहा, लेकिन इसको हटा भी सकते हो, लेकिन जान लो कि सीडो फोर्स है तो तुम माइनस ma जोड़ना है। ये तो तुम बाहर से देख रहे हो, ये जब तुम अंदर चले जाओगे ना, है ना, अगर तुमको पता है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, नीचे एक ma तुमको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनका इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सीडो फोर्स का मतलब क्या है, माइनस ma, ऑपोजिट में एक फोर्स जोड़ना होगा बस। तुमको क्या करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन को तुम मान लो सॉल्व करो सीडो फोर्स से, क्या करना पड़ेगा, तुमको एक चूहा बन के उसके ऊपर बैठ जाना है। क्या करना है, चूहा बन के उसके ऊपर बैठ जाना है। जो सिस्टम को तुम सॉल्व करोगे, अभी क्वेश्चन आएगा, तुम उसके ऊपर बैठ जाओगे। अब क्या करोगे, तुम ऐसे जा रहे हो ना, एक पीछे एक फोर्स जोड़ देना। और ये इजी क्यों है, इतना मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मेरा ma किस डायरेक्शन में होगा। क्यों, हाँ चोक बंद करे, अगर एक सिस्टम ऐसे जा रहा है तुमको अपोजिट में एक फोर्स जोड़ देना है बस, ठीक है। हाँ नीचे होगा फोर्स, अगर नीचे आ रहा हो तो ऊपर एक फोर्स जोड़ देना है बस, ठीक है। लिख लो, विल नॉट, हाँ माइनस ma, माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब t इक्वल टू mg प्लस m है ना, ये तो इसके साथ तो नॉर्मल डायरेक्शन, हाँ स्ट्रेट पाथ ही है, लीनियर मोशन ही है, रोटेशन मोशन अभी आया नहीं।¬ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, a bob of mass
above of mass m is suspended from the ceiling of a train. Ceiling of a train. Ceiling. M is suspended. Mass M is suspended from the ceiling of a train. Ceiling of a train. Ceiling of a train. Moving with an acceleration. Is suspended from ceiling of a train, moving with an acceleration a. Moving with an acceleration a as shown in the figure. As shown in the figure. Find the angle theta in equilibrium position. Angle theta in equilibrium position. Equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा देखो, मैं अभी इसी क्वेश्चन को दो टाइप में सॉल्व करूंगा। पहले क्या करूंगा, मैं इसको बाहर से खड़े होकर देखूंगा, तो मेरे लिए ये क्या बनेगा, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि बाहर से खड़े होकर देख रहा हूँ, नॉर्मली जा रहा है, तो ऐसे सॉल्व करूंगा। और एक क्या करूंगा, चूहा बन के उसके पास, इसके इस सिस्टम के अंदर जाके बैठ जाऊंगा। तुम बोले सर ये ऐसे क्यों हुआ है? अरे तुम जब गाड़ी को आगे लोगे, तुम्हारे जो गाड़ी के अंदर ऐसे मतलब कुछ झूला के जो रखते हो वो ऐसे होता है ना, अरे तुम स्पीड से जाओगे तो एक सिस्टम ऐसे हो जाएगा ना। ये बातें समझ पा रहे हो? तुम गाड़ी के अंदर जो कुछ मतलब झुलाते हो ना, वो जो सेंट वेंट, हाँ तुम देखना जब बहुत स्पीड में तुम आगे जाओगे वो ऐसे हो जाएगा, देखना हवा से, है ना, ऐसे हो जाएगा। हाँ तो वो है, ठीक है। वो कितना एंगल से, एक से। तुम अगर इसी एक्सेलरेशन से जाओगे तो ऐसे होते ही वो रहेगा उस टाइम के लिए, है ना, वही है। अच्छा तो देखो पहले क्या है, इनर्शियल फ्रेम। क्या है? इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से देखो, समझ में आएगा। इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या है, तुम बाहर से कोई खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, चलो ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ तो ये है, ये थीटा है, और ये क्या है, टी है, टेंशन टी। ये टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये mg लिखा है ना, बाहर से कोई ऐसे। तो देखो नीचे क्या आएगा, mg है ना, ये देखो डायगोनली है, तोड़ दो इसको, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों? देखो जेड बन रहा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये m बना, ये ऐसे बना, ये t है ना, तो ये थीटा था, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या बनेगा बोलो, टी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, टी साइन थीटा। बोला था जिसको टच होके होगा थीटा वो साइन कॉस थीटा बनेगा, जिसको टच, नीचे क्या बनेगा बोलो, है ना। क्या ये स्ट्रिंग टूट के गिर जा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये कंपोनेंट तो बैलेंस है, ये कंपोनेंट बैलेंस, और ये पूरा सिस्टम ऐसे आगे जा रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम बैलेंस है। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, इसमें कोई डाउट है? नहीं। ये आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है, टी साइन थीटा, है ना, ये माइनस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे। अब देखो मैं इसको इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करूंगा। अब क्या, सॉरी नॉन इनर्शियल, क्या है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यही चीज़ को देखो, ये है मतलब क्या करूँगा मैं अभी, ये मेरा सिस्टम है ना, मैं सिस्टम के अंदर क्या करूँगा, ठीक है, ये क्या है, थीटा है ना, ये ऐसे है, ये कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा है ना, और ये में ये आ गया इसके ऊपर। हाँ, क्या मुझे फील होगा ये जा रहा है करके? नहीं फील होगा, है ना। मैं सिस्टम के अंदर हूँ और सिस्टम जा रहा है, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा झूठ से एक सिस्टम के ऊपर ए में क्या जोड़ना पड़ेगा? हाँ, यही मेरा क्या है? सीडो फोर्स है, यही मेरा सीडो फोर्स है। तो चलो ये दोनों तो बैलेंस है, लिखो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी है ना, और इधर देखो ये भी बैलेंस है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए है। देखो ये और ये क्या ये स्ट्रिंग टूट जा रहा है? नहीं ना, बैलेंस होके है, इसका मतलब ये बैलेंस है ना, टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। हाँ अच्छा, ये वाला बोलूँ? हाँ तो बोलो, ये आगे जा रहा है, इसका मतलब ये आगे जाने में हेल्प कर रहा है, ये फोर्स इधर कुछ फोर्स है नहीं, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। हाँ और इधर क्या है? इधर दिस माइनस दिस, ये फोर्स माइनस इधर जो फोर्स, इधर कुछ नहीं है, जीरो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, यही तो करते आए हैं। अच्छा इधर क्या है? इधर मैं क्या सिस्टम के अंदर चला गया हूँ, मुझे नहीं फील हो रहा है सिस्टम जा रहा है। देखो मैं इधर एक्सेलरेशन लिखा ही नहीं हूँ और मैं देख रहा हूँ, लेकिन सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम में है। इसका इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है? एक्स कंपोनेंट बैलेंस है और वाई कंपोनेंट बैलेंस है। पहला क्वेश्चन जो किए थे फोर्स वाला, जाके देख लेना, वीडियो नंबर 3 में है ना। तो क्या है, ये इसके साथ सेम है, ये इसके साथ सेम है, लिख लिया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम का है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो सेम ही चीज़ है, किसी में भी एक आंसर निकाल दो, क्या होगा बोलो? ये तो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी, एम ए काट दो तो क्या मिलेगा? ये टैन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, तो थीटा क्या होगा? टैन इनवर्स ए बाई जी। ये मेरा आंसर है, टैन इनवर्स ए बाई जी।
लिखो apparent weight of a man in lift. apparent weight नहीं, हेडिंग apparent weight of man in a lift. ठीक है, আমার ডাউট আছে স্যার केस 1। আমরা যখন লিফটে দাঁড়াই মানে এখন যখন গ্রাউন্ড সাইডে থাকি তখন লিফটটা অ্যাক্সিলারেট করছে না উপরে উঠছে না তখন আমাদের ফোর্সটা আলাদা থাকবে একটা আর উপরে উঠলে তখন একটা ফোর্স আলাদা থাকবে বলছি তো এটা আসবে। দেখো when lift moves upward, case 1 when lift moves upward with acceleration a, with acceleration a, then the net upward force on man is, net upward force on the man is देखो ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर, ठीक है, तो देखो इसका मास m है तो नीचे क्या आएगा mg आएगा, ऊपर क्या लगेगा r, और लिफ्ट क्या जा रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है। कोई बाहर से खड़े होके सॉल्व कर रहा है बाबू, कोई बाहर से खड़े होके सॉल्व कर रहा है इसको, है ना। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम केस, तो क्या लिखूंगा बोलो, ये बड़ा है r माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो r इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। इसका मतलब लिफ्ट जब ऊपर जाता है तुमको थोड़ा भारी फील होता है। क्या फील होता है, भारी। ये देखो इसके लिए क्यों, ये दोनों फोर्स ऐड हो जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो लिखो, अच्छा इसको लिखने लिख लो पहले जल्दी से। इज ये हाँ वेट बढ़ता है, लिटरली बढ़ता है ना। तुम वेट मशीन लेके ऐसे खड़े हो जाना, बढ़ेगा वेट। স্যার ওর ওয়েট বলছে স্যার 50 কেজি হবে না তো होगा। अच्छा अगर होता, हाँ तो हाँ दिखा देता एक बार क्या है इसमें, तो होता ही है ऐसे। ভাই এটা লিফটেড আউটলেট বানাবো স্যার আমরা ওটাকে এক্সপেক্ট করি লিফটেড হ্যাঁ লিফটে ওটা কাজ করবে না স্যার এক্সপেক্ট করব। लिखो व्हेन अ लिफ्ट, लिखो इसी के नीचे, नहीं केस 2 नहीं, इसी के नीचे लिखना। चलो नीचे डायग्राम बना दीजिए। व्हेन अ लिफ्ट accelerates upward, when a lift accelerates upward, lift accelerates upward, the apparent weight of a man inside it increases. The apparent weight of a man inside it increases. The apparent weight of a man Inside it increases. Man increases. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट केस 2 স্যার দাঁড়ান স্যার ওটা मैं increases, inside it increases। हाँ नेक्स्ट लिखो inside it when the lift moves downward, case 2। is जल्दी करो, आज एचसी वर्मा से न्यूमेरिकल लाया हूँ, करेंगे। স্যার কতদিন স্যার এক্স্যাক্টলি কোশ্চেনগুলো সাজিয়ে When the lift moves downward with the acceleration a, when the lift moves downward with the acceleration a, then the net downward force, then the net downward force on the man is
ऑन द मैन इज, देखो कैसे जा रहा है लिफ्ट, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे इसका मास क्या है m, तो क्या आएगा ये mg, ऊपर क्या आएगा r, तो क्या लिखूंगा बोलो mg, हाँ माइनस r इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एमजी आगे था ना, एमजी को ऑर्डर নিচে যাচ্ছে না, তো নিচে ফুটটা বড় হবে না। সে তো এটা r মাইনাস এনজি হবে, ও অ্যাক্সিলারেশন নিচে আছে, অ্যাক্সিলারেশন ये तो तुमको क्या फील होगा, थोड़ा वेट हल्का फील होगा इस केस में। हाँ ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बीच में फोर्स का डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस आ रहा था इसीलिए उनको जोड़ना पड़ा। नहीं मैं कोई बाहर से खड़े होकर सॉल्व कर रहा है। आज तक जो भी पढ़े हो, आगे भी मैक्सिमम क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम में ही सॉल्व होता है। मैं कैसे उसके अंदर जाकर बैठ जाऊंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बोलो। हाँ लिफ्ट के ऊपर है। हाँ ऑब्वियसली, क्या बात कर रहे हैं। सर क्यों बोल रहे? नहीं लिफ्ट था कौन, हाँ इतना भी नहीं। लिखो सर अभी ना चाहिए लाइट आ गया था, बल्ब आ गया था, क्या बोल रहे हैं। हाँ लिखो इसके नीचे लिखना है when a lift accelerates downward, when a lift accelerates downward, the apparent weight of the man, the apparent weight of the man inside it decreases, inside it decreases, case 3, inside it decreases। सर डिक्रीज की कोई देखो समथिंग माइनस है, देखो तुम्हारा वेट क्या mg है, उससे तो कुछ फोर्स माइनस हो गया तो तुमको थोड़ा हल्का फील होगा ना, डिक्रीज हो गया ना अपेरेंट वेट। वैसे रियल वेट एक हो जाएगा। नेक्स्ट when lift is at rest, केस हाँ केस 3, सर केस पूरा लेवल है रिटर्न केस। हाँ केस टू माइनस केस 3 लिखो। when lift is at rest, लिखो when lift is at rest or moving with uniform velocity, rest or moving with uniform velocity, moving with uniform velocity upward or downward, then the acceleration is 0, then the acceleration is 0, acceleration is 0। ठीक है, so the net force on the man is, so the net force on the man is, हे बाबू अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, हेलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0, इसको अपने दिल और दिमाग में डाल दो। ठीक है, क्या बोला, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, और ना कभी कभी घुमा के पूछते हैं क्या कभी ऐसे कंडीशन आएगा, इधर थोड़ा सुन लो, ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट याद है सडनली बोल रहा हूँ, क्या ऐसे कोई कंडीशन आएगा कि मेरा वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है, कहाँ पे, वेलोसिटी 0 है एक्सेलरेशन है, 9 क्लास में ये था, CBSE ICSE सब में। सुन लो, मैं एक बॉल को फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ना,
इतना तक आके फिर वो नीचे आ रहा है ना, इतना तक जाके रुक गया तभी ना नीचे आया। और अगर वेलोसिटी होता तो और ऊपर जाता, लेकिन इतना तक गया। क्यों? मैं इधर जो फोर्स दिया था है ना, वो इधर जीरो हो गया, तो इधर मेरा वेलोसिटी क्या है? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन है इधर। कैसे? अर्थ खींच रहा है ना उसको 9.8 में या 10 में, जो ले रहे हो 10 है ना। तो जब बॉल को फेंकते हो ना, उस केस में वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन एक्सेलरेशन है। कोई भी चीज़, फल इधर ऐसे झूल रहा है, उसका वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन उसके ऊपर है। क्यों? कंटिन्यूसली अर्थ उसके ऊपर 9.8 तो दे ही रहा है। जैसे ही वो टूटा तुरंत गिरेगा नीचे। समझ पाए? ये थोड़ा बहुत पूछते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में क्या बोला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिफ्ट आ रहा है, पूरा ऐसे आ रहा है ना, तो क्या होगा? बोलो, ये लिफ्ट है, ठीक है। मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो है। ये क्या इंसान है ना। तो बोलो नीचे क्या होगा? mg, ऊपर क्या है? r, ठीक है। मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है? ऊपर, ऐसे ऊपर जा रहा है। किस में? v में, वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो क्या लिखूंगा? r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, तुम बोलो सर नीचे आया तो हाँ आता, नीचे लाओ, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जीरो ही तो होगा। तो r इक्वल टू क्या मिलेगा? m। और यदि एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ, तो उसको क्या होगा? कोई भी एक्स्ट्रा वेट फील नहीं होगा। किस केस में? जब मेरा लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा। बोलो अभिलाषा, बोलो, पूछो पूछो। ये हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। यार लिफ्ट रेस्ट पे है तभी एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस टाइम क्या होगा? तुम ऐसे जाकर लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हो, इसका तुम्हारा वेट जो है तुमको वही फील होगा। कहाँ एक्स्ट्रा वेट फील होगा? हाँ, तो देखो, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, फोटो खींचना ज़रूरत नहीं है, वीडियो चला जाएगा, देख लेना। तुम प्लीज़ वेडनेसडे वाला वीडियो ना एक बार देख के आना हमेशा, ठीक है। কিন্তু স্যার একটু না আপনার কাছে ব্রেক স্যার জীবনের মধ্যে প্রচুর তাড়া আছে, আপনি একটু তাড়াটা কমান স্যার। স্যার একটু লিক করতে তুই ভাই When lift is at rest, सर सर केस থেকে हाँ इसी के नीचे लिखना, when lift is at rest or moving with uniform velocity, সেটা লেখা নেই लिखो, or moving with uniform velocity, then the apparent weight of a man, then apparent weight of a man is equal to the actual weight. Apparent weight of the man is equal to the actual weight.
केस 4, क्या करवा रहे हैं बताएंगे? केस 1 2 3 क्या है? इससे तो समझाएगा। हाँ ऑब्वियसली। देखो लिफ्ट कभी ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, लिफ्ट कभी यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है। अब केस 4 लिखो, लिखो बोल केस 4 लिखो। व्हेन लिफ्ट, केस 4 में व्हेन लिफ्ट, सर कॉटन नहीं सर जी when lift falls freely under the gravity, when the lift falls freely under gravity, कौन सा लिफ्ट खराब है जब पड़ जाए it means the supporting cable of the lift breaks. It means the supporting cable of the lift breaks. अगर सपोर्टिंग केबल कभी ब्रेक हो गया तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा देखो, ये कि वो लिफ्ट ब्रेक्स। अच्छा सपोर्टिंग केबल अगर ब्रेक हो गया है ना तो क्या होगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट नीचे आएगा। नीचे क्या है बोलो, mg, और ऊपर क्या है r, और इधर a इक्वल टू क्या होगा, g हो जाएगा। तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी के साथ ही सेम हो जाएगा। तो क्या होगा बोलो, नीचे आ रहा है mg माइनस r इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो r इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस ma, স্যার একটা ডাউট স্যার অ্যাক্সিডেন্ট R equal to? কেরম করে হবে और कोई केड़ा पड़ा है क्या होगा इधर, अपरेंट वेट 0, मतलब तुमको क्या क्या फील होगा, वेटलेसनेस। क्या फील होगा, तुम्हारा कोई वेट है ही नहीं, ऐसे फील होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन और ग्रेविटी जीरो মানে इक्वल केरम लिखा हुआ है देखो एक बार कि लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी से ही वो नीचे गिर रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हाँ तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी हो जाएगा ना। अभी कोई सपोर्टिंग केबल था तो उसको कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब चला रहा था ना, जैसे ही 5th फ्लोर आ गया वो स्लो हो रहा था ना। हाँ तो उस टाइम एक्सेलरेशन कुछ अलग था, अभी वो तुम गिर रहे हो, ग्रेविटी से ही गिर रहे हो। हाँ जी इक्वल टू ए ना, हाँ तो इज ये जी। सर वेटेर साथे মানুষটাও লাগছে हम्म लिखो, द apparent weight of the man becomes 0, the apparent weight of the man becomes 0। ठीक है, becomes 0 लिख सकते हो, द मैन विल फील वेटलेसनेस। ठीक है, वेटलेसनेस। ठीक है, भारीपन से छुटकारा मिलेगा। जिंदगी से छुटकारा ठीक है, अच्छा हाँ लिखा हुआ है इधर देखो, मैं इतना इंग्लिश कहाँ बोल पाऊँगा, लिखा हुआ पढ़ के बोल रहा हूँ, खुद 50 लाया था। हाँ ठीक है, वेट ऑफ द मैन फील्स वेटलेस। अच्छा
ठीक है, कुछ एस सी वर्मा बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम एच सी वर्मा बुक का 69 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। The variation of speed, স্ট্রেট লাইনের পরে the variation of speed with time is shown in the figure. With time is shown in the figure. Then find force acting on the particle. Then find force acting on the particle. স্যার শোন ইন দ্য ফিগার, তারপর Find force acting on the particle, okay, at time t equal to 2 second, 2 second, ठीक है, कॉमा 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। और 6 सेकेंड, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ। जो सोन इन द फिगर दिया है ना, ये फिगर ड्रॉ। तुमने सर ये लिफ्ट का सम्स करा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कहाँ है? हाँ करा रहा हूँ। पहले तो डायग्राम बनाने दो, क्या है एक्टा सॉफ्टा। ये टी है, আদিত্য বাবা একটু রিভিশন করো, হাসি খুশি তো ঘরেই করছো। কি ঘরে হাসি খুশি স্যার, ঘরে তো একা একাই। চিন্তা নিস না, কদিন পর স্যারের মধ্যে বৃষ্টি করে দেবো। স্যার আমার কেস এটা স্যার, আমি আপনাকে দিয়ে করে দেবো। सुनो क्या बोला है, बोलो कहाँ कहाँ पे खुद ढूंढने के लिए बोला है। 2 सेकेंड में फोर्स कितना होगा और 6 सेकेंड में कितना होगा और 4 सेकेंड में कितना होगा फोर्स। फोर्स पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, जल्दी से ड्रॉ कर लो। মানে ইএসসি বলছি দেখতে, ইএসসি
तो 2 सेकंड में मुझे फोर्स पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माँ, F इक्वल टू माँ, है ना। ये फॉर्मूला के ऊपर से सब कुछ होता है। मुझे क्या इधर एक्सीलरेशन पता है? नहीं, पता करना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मुझे एक्सीलरेशन चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मुझे एक्सीलरेशन देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मुझे एक्सीलरेशन देगा? कॉपी है तो देख के बोलो, कॉपी है इसमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या तुमको एक्सीलरेशन देता है? यस, स्लोप। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप है ना, स्लोप। सुन लो, इसका नाम दे रहा हूँ A और ये B और ये C। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देगा? एक्सेलरेशन। लिखे हो, सुन लो, जो नया हो सुन लो। स्लोप का मतलब है चेंज इन y बाय चेंज इन x। कौन कितना ढलान है उसका मतलब उसका स्लोप उतना ज़्यादा है। इसका स्लोप ज़्यादा है या इसका स्लोप ज़्यादा है? बोलो तो नैन्सी, बोलो। इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप तो ज़्यादा है। तुम अगर एक कुछ भी चीज़ रखोगे, इससे ये ज़्यादा स्लाइड करेगा, इससे ज़्यादा स्लाइड करेगा, ए में ज़्यादा स्लाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसका चेंज इन वाई ज़्यादा है। बात समझ में आया खुशी? जिसका चेंज इन वाई जितना ज़्यादा होगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आया? हाँ, तो वही बात है। तो इधर मैं स्लोप निकालूंगा, ओ ए का स्लोप निकालूंगा, ओ ए। क्यों? क्योंकि मुझे 2 सेकंड इसी के अंदर ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो, इसका स्लोप निकालूंगा। तो स्लोप मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा? तो कितना होगा बोलो? देखो, स्लोप चेंज इन वाई 0 था, 15 हुआ वाई, तो कितना हुआ? 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये कितना? 3 है। अरे ये 3 है ना, 2 है, ये 4 है, बीच में 3 है ना। ये तुमको समझना पड़ेगा, ये 3 है। तो 3 माइनस 0 ये, तो कितना होगा? ये 15/3। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच गया आदित्य, ठीक है। अच्छा, ए बी में बोलो, ए बी में क्या है स्लोप? ए बाबू, ए बी में स्लोप क्या है? ए बी क्या ये चीज़ मतलब ढलान है? नहीं है, फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। अरे देखो, वाई में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। देखो, 3 सेकंड में भी 15 था, 4 5 सेकंड में भी 15 है, कोई चेंज हुआ क्या? वेलोसिटी चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हाँ, तो इसका स्लोप कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इधर से ही तुमको समझ में आ गया, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितना होगा? 0 न्यूटन। अच्छा, अब बोलो BC बेस्ट कॉन्सेप्ट। देखो ये कितना होगा? देखो, ये 15 था, 0 हो गया। अरे वेलोसिटी क्या हो गया? 15 था, घट के 0 हो गया, तो कितना होगा? 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है? देखो, डिक्रीज कर रहा है। अरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब मैं ब्रेक मार रहा हूँ। ब्रेक मार रहा हूँ मतलब मैं डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इसीलिए देखो वो माइनस में आया। अरे ये सब वर्ड समझ पा रहे हो? हाँ। अच्छा, अब मुझे देखो फोर्स पता है। फोर्स कितना दिया है? सॉरी ये मास कितना दिया है? 50 ग्राम। मास दिया है 50 ग्राम, मतलब 0.05 kg, है ना? हाँ, तो चलो, तो इसका यहाँ पर मुझे फोर्स बोलो, F इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 0.05 इंटू एक्स 5 है, कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 कितना होगा? 0.25 न्यूटन। इधर 0 मिल गया। इधर फोर्स कितना होगा? इधर देखो 6 सेकंड में, 6 सेकंड मतलब इस एरिया, 4 सेकंड मतलब ये एरिया, 0 हो गया 4 सेकंड में, है ना? एट 4 सेकंड, इधर एट ये 2 सेकंड, है ना? इधर क्या होगा? एम कितना है? वही सेम 0.05। ये कितना है? -5, है ना? तो कितना होगा? माइनस का मतलब क्या है?
माइनस क्यों आ रहा है? ये ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इसीलिए माइनस है। बोलो नैन्सी पूछो और खुशी पूछो। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्लोप। O टू A स्लोप। स्लोप मतलब क्या है? चेंज इन y बाय चेंज इन x। ठीक है, स्लोप का मतलब फॉर्मूला क्या है? चेंज इन y बाय चेंज इन x। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा, और मुझे एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब देखो ये फ्लैट लाइन है, कोई चेंज ही नहीं है, 3 सेकंड में जाता, 5 सेकंड वही है। तो चेंज अगर कुछ नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये भी जीरो होगा। समझ में आया? अब ये स्लोप एक्सेलरेशन देखो, ये क्या? 8 माइनस 5। हाँ अच्छा, ये एक्सेलरेशन हाँ, ACCE वो जो लिखना पड़ता है बहुत बड़ा। हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा। 4 सेकंड में जीरो मिल गया। अब ये समझ में आया? 15 था, जीरो हो गया। टाइम उसके बीच में ही था, ये था 8 माइनस 5। देखो वेलोसिटी जीरो हो गया है इधर, देखो ना, जीरो लाइन पे टच कर लिया है। हाँ, अब ये फाइनल माइनस इनिशियल है ना, वो लिखा। अब मास इनटू एक्सेलरेशन किया, आंसर आ गया। समझ में आया? बोलो नहीं आया तो पूछो। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट लिखो। पत्र मैंने परे बोलबो। लिखो और रेन ड्रॉप लिखो। अच्छा तुम लोग लिख रहे हो? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन लिखो। रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस, क्वेश्चन लिखो। रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर of radius 1 millimeter and mass 4 milligram and mass 4 milligram mg are falling with a speed of 30 meter per second, with a speed of
30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन द हेड ऑफ अ पर्सन, ऑन द हेड ऑफ अ पर्सन, पर्सन 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 के हेड में गुजरे। द ड्रॉप्स spread on the head and comes to rest. The drops spread on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to the drops cover a distance equal to the radius of the head. Radius of the head. Radius on the head, sorry. Radius on the head. Sir, distance equal to the radius of the on the distance equal to the radius Radius on the head. Estimate the force exerted by each drop. Estimate the force exerted by each drop on the head. Each drop on the head. ठीक है, each drop on the head. हर एक ड्रॉप जब गिर रहा है कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसके ऊपर बोलो। अच्छा, क्या दिया एक बार, जो गिवन एक बार लिखो तो पहले क्या गिवन एक बार लिखो। फोर्स क्या दिया है, ए मास कितना दिया है, 4 milligram. हाँ कितना दिया है, 4 milligram mass दिए, radius is 1 millimeter. मास दीजिएगा तो 4 mg मिलीग्राम, 4 इंटू 10⁻³ গ্রাম। আচ্ছা, এটা কেজি দিয়ে করতে চাই তাহলে কি হবে, 4 इंटू 10⁻⁶ केजी। नेक्स्ट क्या दिया है, रेडियस क्या दिया है 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है, बोलो, जब वो गिर रहा है वो कितना, वो जो ड्रॉप कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना तक स्प्रेड हो रहा है बोल रहा है, Equal to the radius. इक्वल ऑन मतलब उसका रेडियस जितना है उतना ही वो स्प्रेड हो रहा है ना, गिर के थोड़ा सा स्प्रेड हो जा रहा है। पढ़ो एक बार कितना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, तुम पढ़ो नैन्सी, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ, गिर के वो मतलब क्या कर रहा है, वो कितना स्प्रेड हो रहा है, इक्वल टू ऑन द ऑफ द रेडियस ऑन द हेड, यही तो लिखा है ना। हाँ, तो जितना रेडियस है उतना ही वो स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या, ट्रैवल कितना होगा। अरे ये मेरा क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, डिस्टेंस ट्रैवल। एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल। क्या इतना बातें समझ में आया, अरे उतना ही ट्रैवल किया, गिर के उतना ही वो स्प्रेड हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है, फाइनली कम्स टू रेस्ट, अरे बोला है ना कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी दिया था, सॉरी ये जो वेलोसिटी दिया था ये मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। खुशी इतना समझ में आ रहा है, कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है 0, यू कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, तो मुझे चाहिए क्या, फोर्स, क्या चाहिए फोर्स। अच्छा, मास तो दिया है तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है
एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो सकता है बोलो? इतना इन्फॉर्मेशन से तुमको एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला जानते हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर? 3 फॉर्मूला। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब जानते हो ना, है ना? और क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 4s। ये जो तीनों फॉर्मूला बोला उधर क्या क्या है बोलो पहले? एस इक्वल टू यू टी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों क्या अप्लाई हो पाएगा? क्यों? क्योंकि इधर टाइम गिवन नहीं है। अरे क्या इधर टाइम है पूरा इन्फॉर्मेशन में? नहीं। तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगी? इसको यूज करके मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्या होगा? इक्वल टू 2s। तो ये कितना होगा? 0 माइनस ये कितना होगा? 900 डिवाइड बाई 2, एस कितना होगा? ये तो कितना होगा? माइनस 900, है ना? ये इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2। ये ऊपर चला गया ना, तो क्या होगा बोलो? ये माइनस ये इसको कटेगा तो 5 है ना, 500, तो 45 और ये 1 2 3 4 4, ये इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा ये? इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो एक्सेलरेशन मिल गया। अभी फोर्स मिल जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करूँगा। तुम बोलोगे सर इधर माइनस क्यों आ रहा है? अरे आएगा ही ना, बारिश ना, नीचे तो गिर रहा है, कोई चीज़ नीचे आता तो क्या होगा? डी एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? डी एक्सेलरेट। इसलिए देखो एक्सेलरेशन नीचे आया। बोलो -3 है, ऊपर ले लिया, 1000 कर दिया मल्टीप्लाई करके। अरे इसका मतलब 1/1000 है ना, तो उसको घुमा दो। नहीं समझे? अरे 1/3/2 है, तो इसको तुम 2/3 नहीं लिख सकते हो, तो इसको घुमा नहीं दोगे। मतलब ये देखो, ये से है 900 डिवाइडेड बाई 1/1000, तो ये घूमेगा नहीं। हाँ घुमा के लिखो। बोलो डाउट है? हाँ अच्छा, अब एफ बोलो, तो एफ कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 4 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन कितना है? सॉरी -6 है, और ये क्या है? -4 5 इतना 4 0 है ना? देखो 4 0 ये कट जाएगा, कितना होगा ये? 4 इंटू 4 माइनस इंटू 10⁻²। -17 -2, हाँ -1.8 1.7 আসছে আমার। 1.7 8 কিসের? আমি ক্যালকুলেট করি, দাঁড়াও। 45 इंटू 4 कितना होगा? 45 इंटू 4, ओ अच्छा 16 और 2 है। अरे मैं आजकल पगला है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन गलत कर रहा हूँ। देखो डाउट है? हाँ हाँ लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट आदित्य सामने
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो नैन्सी, समझ में आया? Yes, sir. हाँ अच्छा আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের আওয়াজ ফিরতে এগুলো রেকর্ড হয় না? बेसी आवाज ऐसा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये ड्राइंग कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग इसी का ही। हाँ, बहुत सारा सम्स किया। দুটোই তো সেম মাসের আছে, তো ওইদিকে যাবে না এদিকে যাবে? देखो अच्छा, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अच्छा इस डायग्राम का नाम दो ए, इसका नाम दो बी। तो चलो पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम, 1 kg का फ्री बॉडी, 1 kg। तो इधर भी ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये ए का है और ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg। नीचे क्या आएगा 1g, है ना। अच्छा ऊपर क्या जाएगा टेंशन टी। वही टेंशन देखो इधर लगा हुआ है। इधर क्या है बोलो, नीचे ये देखो, ये देखो अब सरफेस में टच हुआ है, इसका 1g नीचे और ऊपर क्या आएगा r, क्योंकि ये टच हुआ है सरफेस के ऊपर। इस तरफ से फोर्स लगा हुआ है, टेंशन फोर्स। बोलो इतना समझ में आया है ना। और पूरा सिस्टम देखो ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, है ना। ये सिस्टम कैसे जा रहा होगा ऐसे, तो देखो ये ऐसे जाएगा और ये पूरा सिस्टम ऐसे नीचे आएगा। तो देखो इसके लिए मैंने फोर्स लिखो, देखो P -0 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट? इसके लिए लिख रहा हूँ T -0 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T इक्वल टू क्या है 1 है। T इक्वल टू 1 है। इधर क्या लिखूंगा अभी बोलो, ये नीचे आ रहा है 1g, हाँ -t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होगा 1g माइनस ये t इक्वल टू क्या है 1 है। अरे इधर से ही तो मिला है t इक्वल टू 1 है, पुट करो इक्वल टू 1 है। तो 2a इज इक्वल्स टू g। तो a इक्वल टू क्या मिला g/2। a इक्वल टू तो मुझे कितना मिलेगा 10/2, क्या मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इधर मिल गया, इधर पुट कर दो, है ना। इसके बाद इधर पुट कर देना, तो 1 इंटू तो 5 न्यूटन। ये मुझे क्या मिला T टेंशन फोर्स।
A small block B is placed on another block A. Block A of mass 5 kg, another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter. Another block A. Of mass 5 kg and length 20 centimeter. 20 centimeter. 20 centimeter. ठीक है. अच्छा. Initially the block B is near the right end. Initially the block B is near the right end of block A. Right end of block A. A constant horizontal force of 10 Newton 10 Newton is applied on the block A. All surfaces are frictionless. Full stop at what? Then find the Frictionless and smooth. time taken before the block B separates from A. Find the time taken before the block B separate from A. ठीक है. हाँ, अच्छा देखो, जब मैं इसको जोर से धक्का दूंगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड होके गिर जाएगा. बात समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे इसके ऊपर ये रखा गया है, अगर मैं इसके ऊपर इसको जल्दी से खींच लूँ, है ना, अगर मैं इसके ऊपर जल्दी से फोर्स दे दूँ तो ये क्या होगा, ऐसे ट्रैवल होकर गिर जाएगा इसके, और ये आगे मतलब चला जाएगा. हाँ, तो बोल रहा है अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स दूंगा ना तो वो कितना टाइम तक ये ब्लॉक ए इसके साथ जुड़ा रहेगा, फिर वो गिर जाएगा. नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? ये हुआ. अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींचूँगा, ये इधर है, ठीक है, मैं देखो इसको जोर से खींचूँगा, है ना, ऐसे, हाँ ऐसे, देख पाए, ये इधर रह गया, ये आ गया. समझ पा रहे हो? अगर मैं इसको आराम से खींचता तो साथ आ रहे हैं. समझ पा रहे हो? स्लोली खींच रहा हूँ, साथ आ रहे हैं. जोर से खींच रहा हूँ, एक और एक से सेपरेट हो रहा है ना. हाँ, तो वो बोल रहा है कितना देर तक वो रहेगा अगर मैं ये फोर्स दूंगा तो. समझ आया? ड्रॉ कर लो एक बार. हाँ, क्या क्या गिवन है बोलो, क्या क्या गिवन है? हाँ, फोर्स दिया है, क्या मास दिया है, मास 5 kg दिया है, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. निकालो एक्सेलरेशन. फोर्स कितना दिया है, 10 न्यूटन, है ना, तो मास इक्वल टू कितना होगा, 10, तो ए इक्वल टू कितना होगा, 10/5, कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इनिशियली दोनों का वेलोसिटी क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियल तो 0 था, है ना. अब इसका वेलोसिटी क्या, अच्छा इनिशियली u मेरा कितना है, 0. अब क्या बोला है कि अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना बोला है ना. इसका मतलब मैं अगर इसको जोर से धक्का दूंगा तो ये इतना स्लाइड होकर गिर जाएगा. तो ये कितना स्लाइड होगा,
यहाँ से यहाँ तक ही स्लाइड होगा। तो ये मेरा जो बी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, 0.2 मीटर। बात को समझो, मैं जब इसके ऊपर जोर से धक्का दूंगा तो ये ऐसे आके गिर जाएगा ना। हाँ, तो ये जो गिर रहा है तो ये यहाँ से इतना तक ही तो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या करूँगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल तो मेरा 0 है, तो 0.2 0 प्लस हाफ, ए कितना है 10 सॉरी ये 2 है, सॉरी, और ये T स्क्वायर ना, 2 से 2 काटो तो कितना होगा 0.2 इज इक्वल्स टू ये कितना होगा T स्क्वायर। तो कितना होगा ये T, हाँ तो T कितना होगा 2/10 का स्क्वायर रूट, कितना होगा ये 0.44 सेकेंड, 0.44 सेकेंड। इतना टाइम तक ये क्या करेगा, सस्टेन कर पाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा। समझ पाए? अच्छा, স্যার বলছে আমার ওই যে এমপিতে এটা সাইন করে लास्ट लिए मैं ये मेरे लिए ये क्वेश्चन तुम लोग मेरे लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मेरे लिए, अपना परिवार के लिए नहीं, मेरे लिए पढ़ रहे हो। इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए लिखो 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 बाबा प्लीज प्लीज, कल का स्कूल है। ऑनलाइन क्लास सर अ मंकी बी, लिखो लिखो, हानी भी अ मंकी बी, हाँ ए बी नाम है, मंकी का नाम है ए और बी। मंकी बी इज होल्डिंग, ध्यान से लिखो, बी हाँ इज होल्डिंग onto the tail of a monkey A. Monkey B is holding onto the tail of monkey A. Monkey A. लिखे, which is climbing up a rope. Which is climbing up a rope. Climbing up a rope. The mass of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. 5 kg and 2 kg and 2 kg respectively. हाँ respectively, ठीक है। If A can tolerate, if A can, monkey A can tolerate if monkey A can tolerate 30 Newton, tolerate 30 Newton in its tail,
30 Newton in its tail, comma, what force should be applied on the rope? What force should it apply on the rope in order to carry monkey B? In order to carry monkey B with it. In order to carry monkey B with it. देखो एक बार डायग्राम बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो पूरा वादक का ऐसा यार इतना मतलब सेम टू सेम तो और मन को कहाँ पकड़ा? क्या है कुछ नहीं? अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन? अच्छा है ना? ছিল কোথায় অন্য কিছু ছিল না এখন এখানে হলো ठीक ঠিক है। है ব্লক ছিল আপনার টাকা মাঙ্কি চেঞ্জ করে দিয়েছে मैं नहीं किया हूँ, एच सी वर्मा किया। के ये সে কিন্তু মাঙ্কি তো ল্যাস ধরেছিল কেন স্যার এত প্রিডিক্ট করে যে ল্যাস ধরেছিল ठीक है। अच्छा क्या करेंगे? मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। चलो फ्री बॉडी डायग्राम। मंकी रो अच्छा तो देखो ये 5 kg दिया है, नीचे क्या गिरेगा? 5 और मंकी का जो टेल है ना, हम लोग उसको मतलब टेंशन मानेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग मानेंगे। अच्छा कितना फोर्स ये सज्जो कर सकता है, मतलब टॉलरेट कर सकता है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन नीचे गिरेगा। हे समझ पा रहे हो? हाँ। और ये क्या, ये जो रस्सी है ये क्या है? टेंशन टी है। ये इतना लिखना आया। नेक्स्ट क्या है? ये 3 kg है। अरे नेक्स्ट वाला कितना है? 2 kg। अच्छा 2 kg तो नीचे कितना गिरेगा? 2g है ना, और ऊपर क्या गिरेगा? 30 न्यूटन है ना, यही इसका टेंशन देखो। ये इसका क्या है? इसको स्ट्रिंग मानो। अरे मान लो स्ट्रिंग, मानने में क्या है? तो स्ट्रिंग इससे अवे होगा, या जब इसको हाथ लगाओगे ये इससे अवे, इससे अवे। ड्राइंग टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सर मंकी पर अनेक क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा पूरा मंकी क्या करेंगे? ऊपर जाने के लिए कोशिश करें, बोला ना क्लाइंबिंग अप। हां तो ये भी अप जा रहे हैं, ये भी अप जा रहे हैं। तो इक्वेशन लिखो बाबू। चलो 30 माइनस 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ये क्या होगा बोलो? t माइनस 30 प्लस 5g इक्वल टू मास इनटू। एक्सेलरेशन। अच्छा g को 10 लेने के लिए बोला है, g को 10 लेने के लिए बोला है, तो क्या होगा? 30 माइनस 20 इक्वल टू 2a। तो क्या होगा ये? 10। तो a इक्वल टू कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक क्या होगा? 30 माइनस ये 50 इक्वल टू है ना मास इनटू ये भी एक्सेलरेशन मिल गया मुझे 5। तो t मुझे कितना मिला? 80 प्लस 25। तो मुझे कितना मिला? ये 80 प्लस 25 105। ये कितना? 105 न्यूटन है ना। ये कितना मुझे मिला? मैक्सिमम फोर्स कितना मिला? अच्छा इतना तक समझ में आया? अगर मुझे अगर ये जो मंकी ए अगर जाने के लिए चाहेगा ना, तो उसको टेंशन को कितना फोर्स देना पड़ेगा? इतना फोर्स दे के ऊपर उठेगा। अच्छा अब और एक ऐसा केस हो सकता है, क्लाइंब तो किया हूँ, जब वो आके मेरा पूंछ पकड़ लिया है, अब मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ ऊपर। मैं इसको तो साथ ले लिया, अब उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है?
इसको साथ लेगा ना। व्हाट शुड फोर्स अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी, उसको कैरी कर लिया है ना। कितना जाए मतलब मैक्सिमम मिनिमम, दो आंसर इधर दिया है, इसलिए मैं दो केसेस बोल रहा हूँ। एक केस क्या होगा, वो उठ के चला जाएगा, ये वाला हम लोग केस कर लिए। अब क्या है, तुम मतलब तुम मेरा पूछ पकड़ लियो और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अब समझ पा रहे हो, अगर उठ नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मेरा एक्सेलरेशन 0 है ना। तो लिखो इसको, इतना हो गया, ब्रैकेट में लिख लिया मैक्सिमम फोर्स। हाँ, नेक्स्ट लिखो फॉर मिनिमम फोर्स, लिखो फॉर मिनिमम फोर्स there is no acceleration of monkey A and B, है ना। अच्छा, तो वो केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अच्छा, जब मेरा एक्सेलरेशन 0 हुआ, देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन जब 0 हुआ, इसी को देखो मैं लिख रहा हूँ बाबू, प्लीज देखो, मैं देखो इसी को लिख रहा हूँ, हाँ इसी का इक्वेशन को लिख रहा हूँ, इसका भी लिख रहा हूँ, ये है ना। तो ये क्या है, टेंशन T ऊपर है, ये 5 kg है, नीचे क्या है 5G है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, तुम बोलोगे सर आप इधर क्यों नहीं 30 न्यूटन ड्रॉ कर रहे हैं। अरे मेरे ऊपर 30 न्यूटन कब आएगा, जब मैं टॉलरेट करके उसको ऊपर ले रहा हूँ। अब मैं ऊपर नहीं ले पा रहा हूँ उसको, वो बस मेरा पूंछ पकड़ के झूला हुआ है, हाँ, तब मेरा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना। तब देखो, अच्छा इसको, इस टेंशन को मैं क्या मान रहा हूँ, T डैश क्या मान रहा हूँ, पर T1 मान रहा हूँ, ठीक है T1। अब इधर भी T1 है ना, ये जो पूंछ पकड़ के वो नहीं जा पा रहा है, ऐसा ही झूला हुआ है, मैं T1 मान रहा हूँ। अच्छा, और ये क्या है 2 kg, ये क्या है 2G आ रहा है। मेरा एक्सेलरेशन क्या है, इधर भी 0 है, इधर भी क्या है 0 है, बस इधर ही 0 ही पुट करूँगा। देखो क्या लिखूंगा, देखो T डैश माइनस 2G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो मुझे T1 कितना मिल रहा है, पर T डैश कितना मिल रहा है 20 न्यूटन, कितना मिल रहा है 20 न्यूटन। बात समझो, इसका पूंछ कितना टॉलरेट कर सकता है 30। अब जब मैं इसको पकड़ के झूला हुआ हूँ, मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है इसको, क्योंकि मैं अभी ऊपर उठने से मुझे थोड़ा हार्ड फील होगा, मैं ऐसे ही झूला हुआ और मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। तब मेरे पास कितना फोर्स हो रहा है 20 न्यूटन, है ना 20 न्यूटन, क्यों, क्योंकि उसके साथ जाएगा। 30 से ज़्यादा होगा तो उसका पूंछ क्या होगा, कट के गिर जाएगा, है ना 20 न्यूटन। इधर 20 न्यूटन हुआ तो इधर भी 20 न्यूटन होगा। अरे यही तो T डैश है। तो देखो इधर अप्लाई, तो क्या कर रहा हूँ, देखो T माइनस T1 प्लस 5G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो T माइनस T डैश कितना है 20 प्लस कितना होगा 50 इज इक्वल्स टू 0। तो T कितना होगा 70 न्यूटन। ये क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा मिनिमम। इसका मतलब इसको देने से वो ऊपर उठेगा, इतना फोर्स देने से दोनों ही ऐसे झूलते रहेंगे, समझ पाए, दोनों ही ऐसे झूलते रहेंगे ये फोर्स में। अगर मैं ये फोर्स दूंगा तो मुझे उठने के लिए इतना फोर्स चाहिए, अगर मैं झूला हुआ हूं तो मुझे बस ये चाहिए। समझ में आया, हाँ ठीक है, थैंक यू।